हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरडीसी। दिस इज दीप्ति शर्मा एंड आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो हमारी सोशल साइंस की सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था जो सोशल साइंस के रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस आता रहता है आरएमएस एंड सैनिक के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था जब मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था। तो चलिए आज जानते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में डीपली। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अर्थ ग्रिड सिस्टम। और अर्थ ग्रिड सिस्टम में क्या है, इसमें आपका रहता है, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछती हूँ कि जो न्यूयॉर्क सिटी है, अगर मैं उससे जनरली पूछ लेती हूँ, मान लो कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो कहाँ पे लोकेट करती है या फिर उसकी लोकेशन क्या है, तो मे बी आपका आंसर होगा कि अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में लाई करती है। बट क्या ये जो आपने आंसर किया होगा ये इसका एग्जैक्ट आंसर है? नहीं ना। तो जो ग्रिड सिस्टम है उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि कोई जगह है, कोई प्लेस है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करती है। जैसे ये इमेजिनरी लाइंस हैं, वैसे तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली लाइंस हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो इस ग्लोब के ऊपर बनी हुई ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, इसी को जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और इसको हम मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिग्रीज होती है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये डिग्री में मेजर कैसे होती है, किस तरह से काम करती है और किस काम हमारे आती है। तो नेक्स्ट है आपका लैटिट्यूड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है? जितनी भी आप इस पे ये लाइंस देख रहे हैं ग्लोब पे बनी हुई, ये सारी हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस है। अगर आपको याद नहीं रहता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, बच्चे हमेशा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैटिट्यूड होता है आपकी ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, आप ऐसे इनको याद रख सकते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल, लार्जेस्ट और या फिर आप इसको ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं, वो आपका रहता है इसमें ये 0 डिग्री वाला लाइन, जो कि है 0 डिग्री इक्वेटर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर क्या है, इससे इक्वली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में इक्वल है और सदर्न पार्ट में भी ये बिल्कुल इक्वल है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो सदर्न पार्ट है इसका उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इट मींस ये जो लाइन है ये अर्थ को आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड जितनी भी ये जो टोटल लाइंस है, लैटिट्यूडनल लाइंस है जितनी भी, ये टोटल है 181। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 181 कैसे है। अभी जो आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो टोटल होता है 1,111 किलोमीटर। ओके, सो अब हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इन लाइंस को कैसे, ये 181 लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दिखाया है 0, यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो है, ये तो जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो है हमारे पास। बट हम मेजर कैसे करते हैं इसको? अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका एक पॉइंट है और यहाँ से आपको 1 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 1 डिग्री का एंगल समझ लीजिए कि मान लो यहाँ पे आ जाता है आपका 1 डिग्री एंगल। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो रहता है 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का। ऐसे ही टोटल हमको 90 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मतलब जो है 90 एंगल्स ड्रॉ करने होते हैं। तो देखिए कैसा होगा। अब यहाँ पे 1 डिग्री हुआ, ऐसे करके 2 3 4 5 टोटल हो जाएंगे आपकी 90 लाइंस। सेम एज इट इज आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या रहेगा, 90 लाइंस रहेंगी। और उसके साथ ही एक जो आपकी बच गई वो है ये इक्वेटर वाली लाइन 1। टोटल हो गई आपकी 181। तो कितनी टोटल लाइन है आपके पास लैटिट्यूडनल लाइन? वो है 181 लाइंस। और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूडनल लाइन बनी है वो इससे थोड़ी छोटी है, और ऊपर जा रही है तो सर्कल थोड़ा और छोटा है और छोटा है। तो ये डिक्रीज होता है जैसे ही पोल्स की तरफ जाता है, या ये नॉर्थ पोल की तरफ भी हो सकता है, साउथ पोल की तरफ भी, एज इट इज। और ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट।
हाँ, अभी जैसे आपने देखा कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जो मेजर लाइंस मैंने अभी आपको बताई थी, आपको दिखाई देती हूँ वहां पे स्लाइड में ये डायग्राम के साथ। ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्वेटर 0 डिग्री पे लाई करता है। उसके साथ ही आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, और ये है पासिस थ्रू इंडिया। ये जो ये वाली लाइन है ये इंडिया से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड वैसे ही यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए ये आप है अर्थ के, इधर आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है वो 0 डिग्री पे मैंने बताया था इक्वेटर, और साथ में ये वाली जो 23.5 नॉर्थ में पास कर रही है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड साउथ में जो लाइन आपकी पास कर रही है 23.5 साउथ में डिग्री, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ एंड जो ये वाली लाइन है आपकी सेम एज इट इज ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी जाएगी। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ में। इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल और इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। या फिर आप नॉर्दर्न कोल्ड रीजन या फिर सदर्न कोल्ड रीजन भी कह सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आगे अगली वीडियो में कभी पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया का क्लाइमेट या फिर अलग अलग कंट्रीज का इन लाइंस के ऊपर जो भी कंट्री लाई करती है, अब इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर आपको अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वो इसी के बेसिस पे क्लासिफाइड होता है। तो इतना मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो है ये सारी आपकी है मेजर लैटिट्यूडनल लाइंस। अगला है आपका हीट जोन ऑफ अर्थ। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हर लाइन के ऊपर अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग जोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉरिड जोन के बारे में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर के बिल्कुल इक्वेटर से लेके जो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितना भी एरिया है ये आपके टॉरिड जोन में आता है, और इस जोन में मैक्सिमम हीट आपको देखने को मिलती है क्योंकि जो सन है, सन की डायरेक्ट रेज ओवरऑल टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड अगला आपका है टेम्परेट जोन। ये आपका सदर्न टेम्परेट जोन है, ये आपका नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है। अब यहाँ से जो है आपको सन की जो रेज है वो थोड़ी स्लैंटिंग वे में जाती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टेम्परेट जोन में आता है आपका। ये 23.5 से लेके 66 डिग्री नॉर्थ तक आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड 23.5 नॉर्थ से 6.5 डिग्री साउथ में, और इसके बीच में आपका रहेगा साउथ टेम्परेट जोन। एंड जो ये वाला एरिया है यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे फ्रिजिड जोन है। सन की जो है रेस कभी कभी यहाँ पे क्या होता है 6 मंथ की आपको नाइट्स देखने को मिल जाती है, और कभी कभी 6 मंथ आपको सनसेट नहीं होता है, यहाँ पे मिड नाइट्स होती है। सो इतना था हीट जोन्स के बारे में। तो अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है आपकी वो होती हैं वर्टिकल एंड सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ बने हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल क्यों कहा, क्योंकि ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो डायग्राम में कि यहाँ से लेकर ये आप देख सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पे कहीं पे ये मीट नहीं हो रहे हैं ऊपर नॉर्थ पोल में जाके। साउथ पोल में भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, और इनका जो डिस्टेंस रहता है मैक्सिमम रहता है आपके इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है इनके बीच में, और यहाँ पर तो ये बिल्कुल मिले हुए हैं। सबसे कम रहता है पोल्स पे। एंड टोटल नंबर्स जो इनका रहता है वो है 360, एंड 0 डिग्री पे
इसमें जो जैसे आपने देखा था कि 0 डिग्री जो इक्वेटर वाली लाइन थी, 0 डिग्री पे जो लाइन थी लैटिट्यूडनल, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 0 डिग्री पे आती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब आपने कभी सोचा है कि जो टाइम है वो टाइम किसके अकॉर्डिंगली हम वेरीफाई करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि जब आप इंडिया और आपके अमेरिका का टाइम है, जब आपने देखा होगा अगर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे कि वो कनाडा में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी अच्छा जी आपके यहाँ तो रात हो रही है, हमारे यहाँ दिन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? टाइम में इतने डिफरेंसेस क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो चलिए देखते हैं, अभी जानते हैं कि क्या रीजन है उसके पीछे। जो ग्रीनविच ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, अभी जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूडनल लाइंस थी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस थी, तो जो 0 डिग्री पे था वो था प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन पास करता है लंदन के ग्रीनविच नाम की एक जगह है, वहां से ये पास करता है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम इसका मीन्स है इस GMT का, एंड ये डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड आती है। और इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। एग्जैक्टली इसी की बैक वाली साइड में ये 180 डिग्री पे रहता है, और ये जो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है लाइन। अब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे ही हम एक बार पीछे स्लाइड पे चलते हैं, जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में यहाँ पर 1 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा। सो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं इस लाइन के पीछे, जिसको हमने अभी बताया कि प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के एग्जैक्ट पीछे इस लाइन को ये मेजर होगी 180 डिग्री पे, और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट टाइम। और ये पास करती है आपके अर्थ से, बट ये बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं बनी है, इसके बैक वाली साइड में ये थोड़ी जिगजैग है, बिकॉज ये लैंड मास को अवॉइड करती है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंट्री यहाँ पे लाई कर रही है, सपोज यहाँ पे कोई कंट्री लाई कर रही है, अब इसी लाइन पे डिपेंड करेगा कि इसका जो टाइम है वो कितना आगे पीछे रहेगा इस वाले एरिया का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंट्री का जो है टाइम आगे पीछे हो। तो इसी सहूलियत के लिए क्या किया गया है, ये जो लाइन है ये पास करती है थोड़ी साइड से, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो ये जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करी हुई है। और ये जो लाइन है मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, इसके बीच में जो ये वाला लैटिट्यूड लाइन है और ये वाला लैटिट्यूड लाइन है, इन दोनों के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री का रहता है। कितना रहता है? 1 डिग्री का डिस्टेंस रहता है। और 1 डिग्री को जब अगर आप इस वाले पॉइंट से यहाँ पर जाओगे, हाँ, अगर आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा रहे हो, तो आपको टाइम लगता है 1 डिग्री के डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता है 4 मिनट का। तो इसी तरह से मान लो यहाँ पे 12 ओ क्लॉक हो रखे हैं, तो यहाँ पे टाइम होगा 12:04, और ऐसे ही आगे करेंगे तो यहाँ पर आपको 12:08 टाइम देखने को मिलेगा। ऐसे ही करके 4-4 मिनट का इनमें गैप रहता है। और टोटली जब आप 15 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करोगे तो 15 इंटू 4 60 डिग्री, सॉरी 60 मिनट तो हो गया आपका पूरा 1 आवर का टाइम। तो 15 डिग्री पे ये 1 आवर का टाइम कंप्लीट करता है। इसी तरह से टाइम को डिवाइड किया गया है अर्थ पे। इस वाले पॉइंट पे जब आपका टाइम आपकी घड़ी में 12 बज रहे होंगे, तो इसी जगह पर आपका 12:08 हो रहे होंगे। वैसे ही आप इंडिया में भी देखते हो कि किस तरह से टाइम में आपको यहाँ पे इंडिया में भी आपको टाइम में चेंजिंग देखने को मिलेगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है आपके गुजरात से, तो वो यही रीजन है। और ये देखो ईस्ट में ये गेन करता है, ईस्ट वाली साइड जाते हैं तो ये गेन करता है टाइम को, बट अगर आप वेस्ट वाली साइड जाते हो तो ये लॉस करता है टाइम को। मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम होगा 12:56।
उसी टाइम पर। ये आपका रहा इंडिया का। इंडिया की जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो पास करती है मिर्जापुर, आपका यूपी में पड़ता है मिर्जापुर, और ये वाली लाइन जो है 82 डिग्री 30 मिनट पे पास करती है। एंड इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसी लाइन की वजह से इस साइड जाते हैं तो जैसे मैंने बताया था ईस्ट में क्या होता है, गेन होता है, एंड वेस्ट में लॉस होता है। तो फिर यहाँ पे 2 घंटे जल्दी टाइम हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको सनराइज सुबह के 4 बजे देखने को मिल जाएगा, और जब 6 बज रहे होंगे सुबह के तो यहाँ पर आपको 4 बजे टाइम देखने को मिलेगा। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के अकॉर्डिंगली पहले सनराइज हो जाता है। अब आपका आ गया जी प्रैक्टिस सेट। तो विच लाइन डिवाइडेड द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो रहता है आपका इक्वेटर। एंड नॉर्थ थ्रू विच इंडिया सिटी डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, मैंने अभी आपको बताया था यूपी के मिर्जापुर नाम का एक स्टेट है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है पास करती है। एंड द अदर वन इज टाइम डिफरेंस फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री आगे जाने पर आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। और वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। विच हीट जोन रिसीव मैक्सिमम सोलर एनर्जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टॉरिड जोन है इक्वेटर के पास वाला एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ में, इस वाले एरिया को हम मैक्सिमम टॉरिड जोन कहते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। नेक्स्ट है आपका 12 PM एट ग्रीनविच टाइम इन इंडिया। जो इंडिया का टाइम है आपका ग्रीनविच वाली जो लाइन है वहां से 5.5 घंटे आगे है, तो जब वहां पे 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं। ये मैंने आपको अभी क्लियर करा कि किस तरह से जो है टाइम का डिफरेंस होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशंस देने हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।